हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की डायमीटर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के डायमीटर को निकालने के लिए हमारे पास भी दो मेथड होते हैं। पहला वही सेम जैसे लेंथ का मेजर करते थे, पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा होता है और इसकी रेंज करीब अप्रॉक्स 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के आसपास की होती है। इतना स्मॉल साइज होता है कि हम इसको देख नहीं सकते। तो डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। कोई भी जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसके हेल्प से हम इसको देखेंगे। तो इसमें भी देखने की एक रेंज है कि आप 10⁻⁻6 से -7 मीटर तक देख सकते हैं। फिर उससे छोटा और तो हम लोग एक्सरे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसमें भी हम 10⁻⁻8 वाले को देखते हैं, और अगर है छोटा तो एक और माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके हेल्प से भी हम लोग देख सकते हैं 10⁻⁻9 मीटर। तो ये सब छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये सब डायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं वो कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ही होता है बाय कैलकुलेशन। यहां तो हम डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं और यहां पे हम क्या करना चाहेंगे, कैलकुलेशन। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का डायमीटर निकालना चाहते हैं कैलकुलेशन से, तो इसके लिए हम चूज करते हैं ओलिक एसिड। इसका मॉलिक्यूल्स हमें लेना है, किसका, ओलिक एसिड का। इसको लेने का भी सिस्टम है। इसको हमने इसलिए लिया कि इसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक, तो हम इनडायरेक्ट मेथड से बाय कैलकुलेशन से ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का डायमीटर निकालना चाहते हैं। तो मेन देखिए है तो बहुत छोटा सा, लेकिन मेन इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक चीज हम जानते हैं, एक फार्मूला, कि वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया इंटू एच। यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू हो गया एरिया इंटू एच। यानी किसी का अगर वॉल्यूम मालूम है और उसका एरिया मालूम है, तो हम h की वैल्यू को बहुत इजी वे पे निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप सिस्टम समझिएगा, कैसे हम वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे और कैसे h को हम नाम देंगे डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका निकालने का सिस्टम क्या है,
जैसे आप किसी सॉलिड को रखते हो कहीं पर भी, किसी भी सरफेस पे रख दिए, तो उसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से जैसे ही रखोगे उसी तरह से अरेंज हो जाएंगे, कोई शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं होगा, इस तरह से उसके मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर आप किसी लिक्विड को रखते हो तो लिक्विड क्या है, जैसे ये सॉलिड है, इसको रख दिया तो बस ऐसे ही रखा रहेगा ना, लेकिन लिक्विड क्या है, दब जाएगा। जैसे पानी को आप चाहोगे ग्लास से ऐसे कर दे पानी खड़ा रहे, तो पानी खड़ा नहीं रह सकता, वो नीचे बैठ जाएगा। तो जितना अमाउंट आप लोगों ने जितना अमाउंट ये लिया, मान लीजिए ये लिया आपने ओलिक एसिड, ये उसके मॉलिक्यूल्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से ये, तो इस पूरे का आप वॉल्यूम निकाल लोगे, जितना भी आप चूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब जब इसको आप किसी सरफेस पे रखोगे तो उस सरफेस में, इसमें होता क्या है, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो ये इसको दबाता जाएगा नीचे की तरफ, और हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद उसको इतना पतला बना देंगे, हम इतना पतला कर देंगे कि पूरे जगह में पूरे एक पतली सी लेयर बन जाएगी सरफेस पे। तो बस यहां से आप वॉल्यूम निकालेंगे, यहां से आप एरिया निकालेंगे इस पूरे का, मतलब इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि बस एक ही एक मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो देखो वॉल्यूम जितना है वो तो चेंज होगा नहीं, जितना वॉल्यूम यहाँ उतना यहाँ, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू ये एरिया हो जाएगा, और ये हम इसकी थिकनेस निकाल लेंगे। तो एरिया और इनटू थिकनेस, हाइट जितने ऊपर रहेगा। बस हमें सिर्फ दो ही चीज निकालनी है, एक वॉल्यूम और एक एरिया। तुरंत हम h यानी थिकनेस यानी डायमीटर h इक्वल्स टू वॉल्यूम अपान एरिया में रख देंगे, और हमें इसका इस मॉलिक्यूल जो छोटा वाला मॉलिक्यूल, ये देखो इस तरह से है ना, ये बड़ा करके बना रहे हैं ऐसे, तो ये वाली हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, हाइट, तो ये क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स का डायमीटर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज यहां पे करेंगे। तो ऑयलिक एसिड हमने लिया, अब हमें इसको पतला करना है, इतना पतला कर देना है कि जब हम उसे किसी सरफेस पे रखें तो बस वो बिल्कुल बैठ जाए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स इस तरह से ऐसे बिल्कुल स्प्रेड हो जाए। ठीक, तो अब हम निकालने जा रहे हैं कि किस तरह से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये तो एक सिस्टम हमने आपको बता दिया किस तरह से होगा। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर। तो ये एक इसका प्रोसीजर समझ लीजिए। प्रोसीजर में क्या करना है हमें कि हम लोग सबसे पहले ये ओलिक एसिड को लिक्विड फॉर्म में लेंगे और उसको डाइल्यूट करके बहुत पतला कर लेंगे। इतना पतला कर लेंगे कि अगर हम उसको कहीं पर स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, उड़ेलेंगे, तो वो सरफेस में स्प्रेड हो जाएगा और एक सरफेस पे एक फिल्म बना लेगा। इस फिल्म की थिकनेस जो होगी इस तरह से, वो बहुत स्मॉल होगी। हम उस ऑयलिक एसिड को इतना पतला करेंगे कि उसकी थिकनेस जब हम यहाँ सरफेस में रखेंगे, उसकी थिकनेस कम होते 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 एक मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाए। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि हम प्रोसीजर कैसे यूज करें, कैसे क्या क्या प्रोसीजर हम इसमें करेंगे। तो अब मैं इसको रफ करता हूं। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा। प्रोसीजर, सबसे पहले ऑयलिक एसिड को हमको, किसको, ऑयलिक एसिड को
हमको पतला करना है। तो हम ये देखेंगे कि ये एसिड किसके साथ अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो सकता है। अब डिज़ोल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक वाटर, एक अल्कोहल। तो हम ओलिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अल्कोहल जो है ना, वाटर के रिस्पेक्ट में, जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा ना, तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो हमने सबसे पहले ओलिक एसिड लिया, कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, इतना ओलिक एसिड लिया ऑफ ओलिक एसिड, ये लिया। इसको हमने डिसॉल्व किया इन अल्कोहल टू मेक 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। मतलब हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया और उसको अल्कोहल के साथ डिसॉल्व किया कि जो नया सॉल्यूशन बने उसका वॉल्यूम कितना हो जाए? 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना होगा? 1/20 होगा। क्लियर? मतलब उस सॉल्यूशन में इतना पार्ट ओलिक एसिड का है। फिर देखिए, हमें पतला करना है ना, तभी तो लेयर बनेगी। अब इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट हम फिर से लेते हैं, इसको फिर से हम डिसॉल्व करते हैं। जो सॉल्यूशन बना ना, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट हमने फिर से लिया और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट को हम फिर से अल्कोहल के साथ डिसॉल्व करते हैं कि फिर से जो सॉल्यूशन बने वो 20 सेंटीमीटर क्यूब का बन जाए। अगेन डिसॉल्व। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? इसको हमें पतला करना है, बहुत पतला करना है। फिर से इसको इतना भाई देखो, फिर समझो इतना सॉल्यूशन बना, अब इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट हमने लिया, अब उसको फिर से हमने अल्कोहल के साथ डिसॉल्व किया कि फिर से वो 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। यानी अब देखिए, अब फाइनली देखिए, नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इसकी बात समझिए, यानी दो बार हमें मिलाना है। अब ये फाइनल वाली की बात समझिए, इसमें कितना ओलिक एसिड है? इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो भैया सीधा सा एक बार 20 था, फिर 20 था, 20 × 20 यानी कितना हो गया? 400। बहुत पतला हो गया, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, इसको दिमाग में रखिए। सबसे पहले हमने, देखिएगा ध्यान से आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया, किसका? ओलिक एसिड का। उसमें हमने अल्कोहल मिलाया, इतना मिलाया कि सॉल्यूशन हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 20 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट फिर से लिया, इस सॉल्यूशन का लिया, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब जो ये लिया था वॉल्यूम, इसमें फिर से हमने इतना अल्कोहल मिलाया कि वो फिर से नया सॉल्यूशन कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहां से देखिए, यानी अब इसमें कितना ओलिक एसिड बचा? 1/400 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हो गया, ठीक है। तो एक पार्ट ये हुआ, ये हमने सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन वाला काम अपना ख़त्म। फिर चूंकि अपने पास जो फार्मूला है वो है वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए, अभी तो हम प्रोसीजर समझा रहे हैं, उसके बाद हम एक शॉर्ट में कर देंगे कि कैसे करना। हम लोग जनरली केमिस्ट्री में एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ब्यूरेट, इस तरह से ब्यूरेट का यूज करते हैं। होता क्या है, जैसे हमने इसमें वो सॉल्यूशन भर लिया कोई भी, देखो कैसे हम निकालते हैं इसको। जैसे हम भरते हैं तो यहाँ से ड्रॉप निकलती है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 6 ml हमने भर लिया। अब यहाँ से ड्रॉप निकलना चालू हुई, हम उस ड्रॉप को गिनते जाते हैं। मान लो 6 से ये जब 5 ml तक पहुँचा तो उसमें 20 ड्रॉप निकल गई। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितनी ड्रॉप थी? 20 ड्रॉप। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे आराम से। 1 ml में कितनी ड्रॉप? 20। तो इस तरह से हम ड्रॉप का वॉल्यूम इजी वे पे निकाल लेंगे। 1 ml में 20 ड्रॉप, तो एक ड्रॉप में कितना वॉल्यूम? 1 ml में 20 ड्रॉप, तो एक ड्रॉप का 1/20 ml, सीधा सा एक ड्रॉप का वॉल्यूम हम यहाँ से इस मेथड से निकाल लेंगे। तो हमने उस सॉल्यूशन में एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी निकाल लिया, ठीक। अब उसके बाद हम क्या प्रोसीजर करते हैं, ये सॉल्यूशन अपना बन गया। अब हम एक टैंक लेते हैं, वाटर टैंक। इसमें हमने यहाँ तक पानी भर के रखा हुआ है, वाटर। ये इसमें अब हम कोई पाउडर ऊपर से डाल देते हैं, ऐसे छिड़क देते हैं। तो आप देखो, अरे घर में लगाने वाला पाउडर, टेलकम पाउडर जिसको आप कहते हो, तो उसको जब हम पानी के ऊपर रखेंगे तो देखो पाउडर उसके साथ घुलेगा नहीं, वो उसके ऊपर एक लेयर बना देगा। तो इस तरह से ये पाउडर की एक लेयर बन गई यहाँ पे। अब जो ये सॉल्यूशन हमने पतला किया था, ये सॉल्यूशन जो हमने बनाया था, इसके ऊपर हम सॉल्यूशन की ड्रॉप डालना चालू करते हैं और उसको काउंट करते जाते हैं कि हमने कितना ड्रॉप डाला। मान लो हमने इसमें उसके n ड्रॉप डाला। कितने ड्रॉप डाला? n ड्रॉप। उस सॉल्यूशन के यहां से n ड्रॉप हमने डाल दिया। अब जैसे ही हमने ड्रॉप डाला, अब इसको हमने छोड़ दिया कि भैया तुमको जितना फैलना हो पूरे सरफेस पे उतना फैल जाओ, स्प्रेड हो जाओ। तो ये जो सॉल्यूशन बनाए थे ना, जो इसमें हमने डाला, इसके बेस पे तो ये सॉल्यूशन पानी के ऊपर फैल जाता है। हम चाहते भी हैं कि फैल जाए, पतला हो जाए। कितना पतला हो जाए? 1 मॉलिक्यूल्स के डायमीटर के बराबर। तो अब यहां पर जो ये लेयर बनी ना, ये लेयर, ये सॉल्यूशन की, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए भी मेथड है। एरिया निकालने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। हम करते क्या है, जैसे आप जानते हो, ये आपका ग्राफ पेपर इस तरह से होता है। ये उसमें बीच बीच में स्क्वायर बने होते हैं, आप देखे हो, सभी पूरे में स्क्वायर बना होता है। ग्राफ पेपर तो सभी ने देखा है। अब हम इस ग्राफ पेपर को इस सॉल्यूशन के ऊपर रख देते हैं।
इस ग्राफ पेपर को क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के ऊपर रख देते हैं जिसमें सॉल्यूशन था, है ना। तो इस ग्राफ पेपर में हमको क्या दिखेगा कि वो जो ऑयल था, ये जो सॉल्यूशन था, वो इस ग्राफ पेपर में इस तरह से हमको लगा हुआ दिखाई देगा। यानी इसकी पूरी बाउंड्री इस ग्राफ पेपर में आ जाएगी। ये इतनी आ गई, ये दिख रहा होगा अगर आपको, तो मान लीजिए ऐसे आ गया। ठीक, अब इसका एरिया निकालेंगे। तो भैया इसका आप एरिया जानते हो, एक स्क्वायर का कितना होता है ग्राफ में, तो बस टोटल काउंट कर लेना है। किसी किसी में आधा आएगा, आधा से ज़्यादा है तो उसको 1 ले लेना है, कम है तो उसको निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से इस मेथड से ये जो लेयर बनी उसका हमने क्या निकाल लिया, एरिया। बस अपना काम हो गया, हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया और हमने एरिया भी निकाल लिया। क्लियर? इसमें जैसे जितने में भी वो आयल लगा हुआ आएगा ना ग्राफ पेपर में, बस उसकी बाउंड्री खींच के उसमें कितने स्क्वायर हैं वो काउंट कर लेना। और आप जानते हो ग्राफ पेपर में स्क्वायर कितना होता है, 1 × 1 सेंटीमीटर। तो बस टोटल काउंट कर लीजिए। किसी किसी में जैसे ऐसे आ गई लेयर, आधा है तो अगर आधे से कम है तो उसको काउंट ना करिए, आधे से ज़्यादा अगर वो अंदर आ रहा है तो उसको 1 ले लीजिए। तो उस तरह से आपका एरिया निकल आया। अब एरिया भी निकल आया, वॉल्यूम भी निकल आया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। यानी एरिया हमने कैसे निकाला है, ध्यान रखिएगा, ग्राफ पेपर के हेल्प से। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हमारा काम है हम कैलकुलेशन करें। तो देखिए हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चूंकि हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया, भाई हमारे पास सीधा सा फार्मूला है वॉल्यूम अपॉन एरिया। अब देखिए सबसे पहले एक ड्रॉप का वॉल्यूम, इफ कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन, यानी एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हमने लिया है, कैपिटल V, देन द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ऑफ एन सॉल्यूशन, इसका कितना हो गया, NV। ठीक, तो अब देखिए, अब उस सॉल्यूशन में द वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड in n drop ऑफ सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन बनाए थे उसमें ओलिक एसिड का कितना वॉल्यूम था, तो वो तो आपने निकाल ही लिया है कितना है भाई, n ड्रॉप का NV है और वहां 1/400 निकाले थे, तो कितना हो गया वॉल्यूम, NV/400 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल आया। ठीक, अब अगर एरिया, जब हमने इसको स्प्रेड किया था, इट स्प्रेड्स टू फॉर्म ए लेयर ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ग्राफ पेपर से एरिया निकाला था, ये एरिया भी हो गया। तो भैया सीधा सा है, देखो H यानी थिकनेस T इक्वल्स टू वॉल्यूम NV/400 पूरे का पान एरिया, यानी T इक्वल्स टू हो गया NV/, ठीक, 400A, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया सेंटीमीटर। दिस
तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने माना है कि जो लेयर बनती है ओलेइक एसिड की वो इतनी पतली हो जाती है 1 मॉलिक्यूल्स के थिकनेस के बराबर। तो बस ये थिकनेस आ गई, यानी हमने ओलेइक एसिड का मॉलिक्यूल्स का डायमीटर बहुत इजी वे पे निकाल लिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए ये तो हो जाता है सीधा सीधा जो बुक में लिखे होते हैं इस तरह से। आपको मेन ध्यान रखना है प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी तो ये तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा। क्लियर? तो उसको कैसे डिसॉल्व करना है, पतला से पतला करना है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे और फिर एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये आप लेबोरेटरी में अपने कर सकते हैं। तो ये था, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर लेयर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर लेयर मेथड। तो ये कैलकुलेशन से हो गया, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाले भी टॉपिक खत्म हो गए हैं। इसी में एक छोटा सा और मेथड आता है, इंटेंसिटी मेथड, यानी इसी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। छोटे छोटे हैं एक लाइन के। तो ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है, और ये बेस्ड होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? ये बोलता है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट इज inversely proportional to the square of the distance from the source of light। लाइट में जनरली यूज करते हैं, वैसे तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हर जगह। तो ये तो वही बोलता है कि भाई जितनी डिस्टेंस आप बढ़ाओगे, जितने दूर कोई चीज़ जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी उतनी कम होती है। यानी अगर दो सोर्स हैं तो इसको हम लोग सीधा सा लिखते हैं I1/I2 इंटेंसिटी है, ये इक्वल्स टू होता है R2/R1 का होल स्क्वायर। मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। दिस इज इंटेंसिटी ला, इनवर्स स्क्वायर ला। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इट इज एज्यूम दैट द ब्राइटनेस ऑफ ऑल स्टार इज सेम, तो देयर ब्राइटनेस अपेयर्स टू बी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट लगती है? बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम अस। जो स्टार जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा ना, उसकी ब्राइटनेस हमें उतनी कम लगती है। तो ये तो एक जनरल एक्सपीरियंस वाली भी बात है। तो ये आपका एक छोटा सा हो गया इंटेंसिटी मेथड। इसके भी आप एक आध दो क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर उसके बाद एक दो छोटी छोटी वैल्यू हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बताया भी था हमने। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5 इंटू, वैसे 1.496 होती है, राउंड फिगर में हम इतना लिख देते हैं, इंटू 10⁻11 मीटर। फिर उसी तरह से होती है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। इसको आप निकाल भी सकते हो भाई। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो लाइट की वेलोसिटी क्या है? 3 × 10⁻8। टाइम एक साल में 365 डे 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड। तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, ये एक वैल्यू आपको याद रखना है, ये याद रखना है, और एक तीसरा आपको याद रखना है 1 पारसेक। ठीक है, ये सब कन्वर्जन में आते हैं। 1 पारसेक की वैल्यू होती है, ये होती है करीब 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक होता क्या है? 1 पारसेक इज द डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है, एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड, किसके अराउंड? सन के। वही 1 AU आर्क लेंथ मानना है। वुड सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, सेकेंड ऑफ आर्क, तो ये तीनों की वैल्यू आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे किसी ने कहा 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर, तो आप ऑलरेडी बहुत इजी वे पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 पारसेक में 3.62 लाइट ईयर होता है। तो ये छोटी छोटी यूनिट है, इनको, ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास का मेजरमेंट कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।